नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। क्या आप वास्तु के अनुरूप अपने घर का निर्माण करना चाहते हैं? आज के अंक में हम जानेंगे कि वास्तु के अनुरूप निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। सर्वप्रथम आपको क्या करना चाहिए कि अपने प्लॉट की मेजरमेंट को लेकर उसकी एक इस प्रकार से रफ स्केच मतलब बाउंड्री स्केच अवश्य खींच लें। ये सबसे पहले आपको वाइट पेपर पर एक जितनी भी लंबाई चौड़ाई हो आपकी वो एक्चुअल उसे स्केल में कन्वर्ट करें। फिट को आप हो सकता है इंच में कन्वर्ट करना पड़ जाए या फिर फिट को हो सकता है कि आपको मिलीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ जाए। ये कन्वर्ट करने के बाद एक्यूरेसी के साथ इस प्रकार से स्केच खींच लें। जब ये काम आ जाता है तो दूसरा काम है कि इसका आप केंद्र तय करें कि इसका मिड पॉइंट कहाँ है। बहुत आसान है। केंद्र तय करने के लिए आपको कॉर्नर टू कॉर्नर जो है इस प्रकार से जब आप स्केल को लगाएंगे तो जहाँ ये क्रॉस करता है ये इसका केंद्र होता है। तो जब आप केंद्र तय कर लेते हैं तो आपको ब्रह्म स्थान पता चल जाता है। इसके बाद आपको निर्णय लेना है कि हमें कंस्ट्रक्शन कितनी एरिया में करनी है और कितना एरिया हमें बाहर की ओर छोड़ना है। जैसा कि इस प्लान में देखें, ये ब्राउन से इनकी बाउंड्री है ये वाली, और ये ब्लू से जो ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है इसमें चारों तरफ जगह छोड़ी गई है। तो वास्तु कहता है कि यदि आपके पास जगह सफिशिएंट है तो भवन के चारों तरफ आप जगह छोड़ सकते हैं, शुभ होता है। यदि सफिशिएंट जगह नहीं है तो आप पूर्व दिशा में एवं उत्तर दिशा में जगह, दो दिशा में जगह अवश्य छोड़ें। ये जो मैं इसकी दिशाएं बता देता हूँ तो आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये इसका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये पश्चिम मुखी घर का प्लान है, ये इसमें साउथ है और ये नॉर्थ है। दिशाएं आपको पता चल गई। ये पश्चिम मुखी प्लान है। तो आपको क्या करना है कि पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में अवश्य जगह छोड़ें। दक्षिण दिशा में नहीं भी छोड़ेंगे तो चलेगा, पश्चिम में नहीं भी छोड़ेंगे या थोड़ा भी छोड़ेंगे तो चल जाएगा, परंतु पूर्व और उत्तर में अवश्य छोड़ें। यदि बिल्कुल जगह नहीं है, शहर में मार्केट में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि छोटी सी जगह में एडजस्ट करना है, कोई बात नहीं, आप जगह नहीं छोड़ सकते हैं तो ना छोड़े, लेकिन प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। वेंटिलेशन खिड़की की व्यवस्था आपको करनी ही चाहिए, चाहे आप डक्ट काट के करें चाहे जैसे भी करें। ये तीसरा पॉइंट था। अब आपको क्या तय करना है, जैसे मैं आज बात करूंगा कि पश्चिम मुखी घर ये है वेस्ट फेस पश्चिम मुखी घर का निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। घर के निर्माण में 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है। पहले नंबर पे आता है कि शौचालय कहाँ बनावें, टॉयलेट। ये देखिए महत्वपूर्ण में आ जाती है, टॉयलेट बाथरूम। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ें आ जाती है कि हम रसोई कहाँ बनावें, किचन। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ें आ जाती है कि हम सीढ़ी कहाँ बनावें, स्टेयर। ये 3 चीज़ें प्रमुख रूप से आपको परेशान करती है और कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है। और चौथा जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, हमें डोर की व्यवस्था किस जगह पर रखनी चाहिए। डोर की व्यवस्था, मैं मुख्य डोर की बात कर रहा हूँ कि मुख्य डोर सबसे अधिक प्रमुख है। अंदर की डोर भी वास्तु के अनुरूप होनी चाहिए, लेकिन मुख्य डोर आपको अवश्य रखनी चाहिए 32 पग के अनुसार। तो ये सारी, तो हम इस चीज़ों को आखिर हम किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे, तो आपको प्रमुख रूप से हमें ध्यान देना है कि हम जब बेडरूम बनाते हैं तो मूल रूप से हम क्या करते हैं कि जैसे ये पश्चिम दिशा है, ये साउथ है, तो बेडरूम के लिए दक्षिण पश्चिम को हम प्राथमिकता देते हैं। ये आपको ध्यान देनी है। जो भी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई हो, आप एक लगभग लें कि हम जो बेडरूम बनाते हैं वो 10 से 12 फीट चौड़ा होता है, 12 से 16 फीट का ये लंबा चौड़ा होता है। तो एक आप स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। जैसे चलिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, ये 10 या 12 फीट, एक रफली मैं बता रहा हूँ, 10 या 12 फीट आप एक मेजरमेंट किए और अपने दक्षिण दिशा में एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया। जब आपने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया तो अब देखिए हमें क्या करना है। ये तो हमारा था यहाँ पूर्व, इसमें मार्किंग नहीं किया हुआ, चलिए मैं मार्किंग इसमें कर, ये एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया आपने। मैं थोड़ा सा इसमें पहले दिशाएं लिख देता हूँ। ये आपका पूर्व है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है। चलिए ये हो गया।
आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक मेजरमेंट लेना है 10 से 12 फीट अप्रोक्सीमेट लें, क्योंकि आप प्लान बनाने जा रहे हैं तो एक रफली बनाते हैं। एक स्ट्रेट लाइन आप खींचें। अब आपको ये तय करना है, ये आपकी लंबाई चौड़ाई पर निर्भर करती है कि घर कितना बड़ा है। इसमें आपको क्या है कि ये कॉर्नर आपके रसोई के लिए फिक्स हो जाएगा। इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण छूट गई कि आपकी दिशा प्रॉपर होनी चाहिए। दिशाओं में यदि आपकी मूवमेंट है, मूवमेंट कहने का अर्थ होता है कि हो सकता है कि पूर्व दिशा आपका इस कॉर्नर पे पड़ता हो, पश्चिम यहाँ हो, इस प्रकार से पड़ता, तो ऐसी स्थिति में विशेष सावधानी के साथ निर्माण करना चाहिए। चलिए इसमें मैं दिशाएं सही मान के बता रहा हूँ। तो अब आ गई अग्निकोण का क्षेत्र। ये वर्गाकार एरिया है, ये भी ध्यान में रखें। लंबा एरिया होगा तो वास्तु चेंज होता है। ये अग्निकोण का क्षेत्र है, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन दिया तो एक एरिया आप करीब करीब, न्यूनतम एरिया मैं बता रहा हूँ, रसोई के लिए जो न्यूनतम एरिया होता है वो है कि 70 से 80 स्क्वायर फीट आप रखें कम से कम। तो यदि आपने ये 10 फीट लिया है तो 8 फीट आप ले सकते हैं। 10 बाय 8 में आपने एक लाइन दे दिया और ये आपके लिए रसोई के लिए एक जगह फिक्स हो गई। अब दूसरा आपको क्या ध्यान में देना है कि हमें इसमें इस तरफ में दक्षिण में अब बेडरूम निकाल लेना है। तो बेडरूम के लिए मास्टर बेडरूम अर्थात साउथ वेस्ट का क्षेत्र मास्टर बेडरूम, तो आपको यहाँ पर बेडरूम अपने भवन के साइज के अनुरूप एक बेडरूम निकाल लें। चलिए हमने इसमें एक बेडरूम ये तय कर दिया कि ये रूम है आपका। इतनी चीज़ें हो गई। अब यदि आपके पास जगह बच रहा है, हो सकता है आपके पास जगह ना बचे, जगह छोटा हो, बड़ा जगह हो, अधिक जगह बच रहा है, तो R1 R2 दो रूम आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। इतनी चीज़ें आपके लिए एडजस्ट हो जाएगी। ये हो सकती है, ये चीज़ें एडजस्ट हो गई। यदि आप यहाँ पर आप बहुत लोग कहते हैं हमें स्टोर चाहिए, कोई बात नहीं, इसमें हमने क्या किया कि एक रूम को यहाँ पर स्टोर बना दिया, ये स्टोर रूम बना दिया। अब छोटा जगह बच गया तो एक टॉयलेट बाथरूम हमें कॉमन भी चाहिए, तो हम शौचालय बाथरूम यहाँ दक्षिण दिशा में हम पद को नाप कर लेंगे। ये रफली बता रहा हूँ मैं, हमें हर चीज़ को मेजरमेंट के लिए हम केंद्र से ये तय करते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर जाएगी, ऐसे तय नहीं होती है। तो हम एक रफली बता लें, चूँकि आप पहले रफ बना लेते हैं तो आपको फिर फेयर करने में आसान होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक स्टोर भी बन गया आपके लिए, एक टॉयलेट बाथरूम भी बन गया, ये अटैच्ड आजकल बनता है। चलिए इतनी चीज़ें आपके पास जब एडजस्ट हो गई, अटैच्ड या हो सकता है कि आपको कॉमन एक ही रखना हो, तो इतनी चीज़ें जब एडजस्ट हो गई तो अब आपको चाहिए कि एक रूम हो गया है 2 BHK, तो 2 रूम चाहिए। अब आइए तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ हो गई, हमने रसोई सेट कर दिया, लेटरिन बाथरूम सेट कर दिया। अब हमें तय करना है इसमें सीढ़ी घर। तो सीढ़ी घर जो तय करना है, सीढ़ी के लिए दिशा पश्चिम दिशा अच्छी मानी जाती है एवं दक्षिण दिशा अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर आपको ये सोचना है कि क्या हमें दक्षिण दिशा में इंटरनल सीढ़ी देना है। यदि आप चाहते हैं दक्षिण दिशा में सीढ़ी देने, तो यहाँ पर आप सीढ़ी दे सकते हैं। आपको फ्रंट में सीढ़ी देना हो तो यहाँ पर हमने फ्रंट में एक सीढ़ी दिया, इस प्रकार से भी सीढ़ी दिया जा सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए जगह एडजस्ट करना है वास्तु के अनुरूप। अब आपने ये तय कर दिया, ये चलिए स्टोर है, ये टॉयलेट बाथरूम है, स्टेयर सीढ़ी भी तय हो गया। अब दूसरा रूम हमें तय करना है कि दूसरा रूम कहाँ बनावें। तो दूसरे रूम के लिए आपके पास अब जगह जो बच के आ रही है वो आ रही है नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ का, तो हमने नॉर्थ में ये एक रूम यहाँ पर निकाल दिया है। इस रूम के साथ अटैच्ड शौचालय बाथरूम यहाँ पर निकाल दिया है। ये सारी, अब बीच में जो आपकी जगह बच गई, ये आपकी हॉल बच गई, ये आपकी हॉल बच गई, लिविंग एरिया बच गया। आपको ईशान कोण वाले जगह में पूजा घर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें तय होती है। अब देखिए, अब नेक्स्ट बच जाता है मुख्य द्वार कहाँ बनावे। तो मुख्य द्वार यदि पश्चिम मुखी है तो आपको ध्यान देना है कि W4 W3 सबसे अच्छा है, आप W5 भी ले सकते हैं। ये 3 पद में आप मुख्य द्वार बना सकते हैं। तो आज के अंक में हमने जाना कि पश्चिम मुखी घर में किस प्रकार से वास्तु को तय किया जाता है।